हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग आज की इस वीडियो में अच्छे होंगे। तो आपको मैं लिए बता देता हूँ जो कि क्लास 10th का रियल पेपर जो कि मिल गया है, जो कि आपको कल 10 अक्टूबर को करने के लिए मिलेगा पेपर सोमवार का। तो चलिए इस पेपर को हल करते। बिल्कुल ही रियल पेपर है जो कि आपको कल 10 तारीख को करने के लिए मिलेगा इस पेपर को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मैथ जो कि कल जो कि 10 अक्टूबर को क्लास 10th का मैथ का पेपर है। ठीक है, तो चलिए इस पेपर को हल करते हैं। बिल्कुल रियल पेपर है, तो जल्दी इस पेपर को जल्दी जल्दी लिखना, क्योंकि मैं 1 या 2 घंटे बाद इस वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा। ठीक है, तो आपसे यही गुजारिश है कि जल्दी जल्दी इसको क्वेश्चन देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को HCF निकालना है आपको। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्ट में बोला गया है जो कि 91 और 21 का बराबर 7 का HCF निकालना है। तो यहाँ पर टिक लगा लीजिए 13। ठीक है, जो कि हमारा C नंबर। चलिए दूसरा ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट में बोला गया है समीकरण निकाय x + 2y + 5 बराबर 0 और -3x - 6y + 1 बराबर 0 का हल होगा। तो यहाँ पर अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी टिक करते चलिए क्योंकि रियल पेपर है। फिर तीसरा ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं हम लोग। द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्यांक का योग। तो यहाँ पर C नंबर पर टिक लगा लेना -b/a। ठीक है, फिर चौथा ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 बराबर 0 के विविध कर का मान यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, चलिए पांचवा पढ़ लेते हैं। हम वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या। तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है वृत्त पर। ठीक है, तो यहाँ पर B नंबर पर टिक लगा लेना है। फिर चलिए छठवां ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं हम। बिंदु 0,5 एवं -5,0 के बीच की दूरी यहाँ पर √5 वो 5 यहाँ पर B नंबर पर टिक कर लेना आपको। ठीक है, 5√2। ठीक है, तो चलिए हम अब दूसरे पेज की ओर चलते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है जो कि दूसरी प्रश्न में। तो ठीक है, तो जल्दी जल्दी आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जो कि दूसरा खाली स्थान है HCF A × B × LCM। ठीक है, तो यहाँ पर LCM निकालना है, तो जो कि LCM A × B होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी खाली स्थान को भरते चल। फिर यहाँ पर जो कि दूसरा खाली स्थान है समीकरण x + y = 8 के यदि x = 3 व y = 5 होगा। तो ठीक है, जो कि खाली स्थान मैंने भर दिया है। तो जल्दी जल्दी उतारते चलिए। चलिए तीसरा पढ़ लेते हैं हम। एक बहुपद त्रिघाती पाद 3 है 6। यहाँ पर जल्दी भरते चलिए जो कि त्रिघाती बहुपद कहलाता है। ठीक है, फिर चौथा खाली स्थान है यदि। चौथा है जो कि यदि प्रथम पद A एवं सार अंतर D हो तो तब nवां पद होगा। ठीक है, तो nवां पद आपको ये निकाल लेना। ठीक है, तो चलिए पांचवा पढ़ लेते हैं। प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समरूप कर देना है आपको, जो कि ये बिल्कुल। फिर छठवां हमारा एक रेखा जो वृत्त को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पर छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी खाली स्थान को यहाँ पर आपको भर लेना है। ठीक है, तो मैं आपको बताते चलता हूँ। फिर इसके बाद सातवां है जो कि हमारा त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पर। ठीक है, 2πr²। ठीक है, इस प्रकार से आपको भरते चलना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो कि तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको जल्दी जल्दी इसको उतार लेना बनना, क्योंकि अभी कल की टाइम में इस वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आपको इसको उतार लेना है। ठीक है, तो चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। जो कि तीसरे प्रश्न में सही जोड़ी जो कि बोले गए तो मैंने वहीं पर टिक कर दिए। तो जैसे कि पहले का जो कि है सेक 90° माइनस। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कि पहले का जो कि हमारे मैंने इस प्रकार से टिक कर दिए हैं, जो कि पहले का D है। ठीक है, फिर दूसरे का जो कि C है। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरे का साइन थीटा का यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि तीसरा है हमारा। ठीक है, A नंबर का। फिर इसके बाद इस प्रकार से आपको जल्दी जल्दी यहाँ पर इसको नोट कर लेना जो कि सही जोड़ियों को। ठीक है, जो कि पहले दूसरे तीसरे चौथे 5 मैंने टिक कर दिया। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर उतारते चलना है, वरना स्क्रीनशॉट भी लेते चलना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए अब हम जो कि चौथा प्रश्न पढ़ लेते हैं। ठीक है, चौथा का जो कि पहला एक वाक्य का उत्तर देना है। ठीक है, तो यदि A - BQ हो तो ए वो अल्फ़ा एवं बीटा में क्या वाक होगा। तो यहाँ पर लिख देना है गुणनखंड। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा चलते हैं। जो कि यदि अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, C वास्तविक संख्या और A बराबर नहीं है 0 तो द्विघात समीकरण होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जिस पे 2 घात चढ़ी हो वो समीकरण लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा AX² + BX + C = 0। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम तीसरा चलते हैं। जो तीसरा में बोला गया समकोण त्रिभुज प्रत्येक का मान लिखो। तो यहाँ पर आपको लिख देना है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, जिससे आपसे निकालना हो है उससे लिख देना है। चौथा है हमारा मूल बिंदु से बिंदु x
कोमा वाई की दूरी यहाँ पर, तो आपको लिख देना है √x² + y², ठीक है। इस प्रकार से लिखते चलना है। फिर इसके बाद जो कि हमारा पाँचवा है यहाँ पर, सर्वाधिक बारंबारता वाले वर्ग का क्या कहलाता है, तो यहाँ पर बहुलक, ठीक है, बहुलक वर्ग। तो इस प्रकार सबको लिखते चलना है। फिर यहाँ पर छठवां पढ़ते हैं हम, एक एक असंभव घटना की प्रक्रिया क्या होगी, तो यहाँ पर 0 होगी, ठीक है, जो कि यहाँ पर 0 होगी। तो यहाँ पर 0 पर टिक करते चलना है आपको। फिर सातवां पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, सातवां का जो कि बोला गया है P कोष्टक E + P कोष्टक ई का मान क्या होगा, तो यहाँ पर P कोष्टक ई का मान जो कि 1 होगा हमारा। तो जल्दी से जल्दी आपको लिखते चलना है, ठीक है। पेपर में थोड़ी मोड़ी बोलने में गलती होगी तो उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इस पेपर को जो कि मैं बोल रहा हूँ हर देर की, यहाँ पर जल्दी जल्दी इसको नोट कर लेना आपको, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को मैं प्राइवेट करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो यहाँ पर बोला गया, जो कि पाँचवा क्वेश्चन में बोला गया है कि सत्य असत्य बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि पाँचवा का पहला हमारा सत्य है और दूसरा भी सत्य है, जो कि तीसरा में समरूप त्रिभुजाओं का क्षेत्रफल यहाँ पर ये असत्य है, ठीक है, बराबर नहीं होता है। फिर उसके बाद चौथा है, ठीक है, शंकु का क्षेत्रफल πr², ये नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत है। फिर उसके बाद अर्धगोले का जो कि क्षेत्रफल, ए भी गलत है, ठीक है। तो उसके बाद जो कि छठवां है, 3 माप का बहुलक +2 सही है, ए वाला सही है मात्र, ठीक है। तो इसके बाद ये मैंने सत्य असत्य भी आपको क्लियर करते चलना है, लिखते चलना है, ठीक है। इस तो चलिए हम अब चलते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो कि एक बार और बता देता हूँ, जो कि पहला सत्य है और दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य, चौथा भी असत्य, पाँचवा भी असत्य, जो कि छठवां हमारा सत्य है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि छठवां क्वेश्चन है हमारा। तो छठवां क्वेश्चन में बोला गया है, दरअसल जो कि छठवां क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर 2q+ के रूप का हल होता है। तो ठीक है, यहाँ पर आंसर जल्दी जल्दी आपको छठवां का आंसर नोट करते चलिए, मैंने जो कि दे दिया, तो जल्दी जल्दी इसको लिख लेना है। तो चलिए अब हम सातवीं पे चलते, जो कि बोला गया है 2 × 6x² -3x -7x के शून्यांक ज्ञात करना है, ठीक है, आपको तो शून्यांक ज्ञात करना है। चलिए हम नेक्स्ट, फिर उसके बाद जो कि आठवां आपको श्रेणी निकालना है, ठीक है, आठवीं। तो इस प्रकार से जो कि मैंने छठवें तक आपको क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आपको इनके आंसर अब थोड़ी मोड़ी ढूंढ लेने हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि हमारा जो कि 9वें और 10वें और 11वें का जो कि यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ढूंढते चलना है, ठीक है, यहाँ पर, और आपको यहाँ पर इसको आंसर इसमें भर देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए और यहाँ पर अपने घर पर इसको बैठ कर यहाँ पर हल कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, यहाँ पर जो कि अब 11वें में बोला गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से 11वें में बोला गया है, तो ये आप 11वें का अथवा भी कर सकते हैं, वरना ऊपर का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 11वें, 12वें और 13वें का भी आंसर ढूंढ लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा ये है हमारा, ठीक है, जो कि ये हमारा 14वां और 15वां 16वां 17 ठीक है। तो इस प्रकार से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलना और अपने यहाँ पर घर पर हल कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि ये हमारा 17वां है और 18वां भी है और 19वां भी। इसको जल्दी जल्दी नोट करते चलना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि इस वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद यह हमारा 19वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं 19वां और 20वां और 21वां, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलना, सबसे जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा ये लास्ट, जो कि 22वां क्वेश्चन है हमारे, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलना है आपको जल्दी से जल्दी। फिर चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा इसके बाद है लास्ट, जो कि 23वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलते वरना आसानी से इसको उतार सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, अगर चैनल पे ना है तो सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं हर रोज़ एक न्यू न्यू वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और न्यू न्यू पेपर देता रहता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।